90% of the booths have got compromised. This is what is happening. Police do not want to instruct female constables to check the face and with the voter ID. लोकसभा चुनाव का चौथा चरण समाप्त हो चुका है और इस बीच कई विवादास्पद घटनाएं सामने आई। ऐसा ही कुछ हैदराबाद के चुनाव में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट माधवीलता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह पोलिंग बूथ पर मतदान के लिए बैठी महिलाओं के वोटर आईडी चेक करती नजर आ रही हैं। इस दौरान माधवीलता महिलाओं से उनका बुर्का हटवा कर भी देख रही हैं। वीडियो हैदराबाद के पुराने शहर के एक पोलिंग बूथ का बताया जा रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो चलिए आपको बताते हैं क्या है यह पूरा मामला। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। घटना का वीडियो सामने आने के बाद माधवीलता के खिलाफ हैदराबाद के मकलपेट पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। मामले पर हैदराबाद कलेक्टर ने कहा कि माधवीलता के खिलाफ धारा 171C, 186 और 505(1)C और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस वाकये के बाद कुछ जगहों पर माधवीलता का विरोध भी किया गया। तेलंगाना बीजेपी ने आरोप लगाया कि माधवीलता पर AIMIM की ओर से हमला करने की कोशिश की गई है। इस घटना पर उनकी सफाई भी आई। उन्होंने एजेंसी से कहा कि मैं प्रत्याशी हूं और कानून के मुताबिक मुझे अपने क्षेत्र मतदाताओं के वोटर ID कार्ड और उन्हें फेस मास्क के बिना देखने का अधिकार है। मैं पुरुष नहीं महिला हूं। मैंने काफ़ी विनम्रता के साथ उनसे निवेदन किया। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं ID कार्ड के साथ आपको देख सकती हूं। अगर कोई इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाना चाहता है तो इसका मतलब साफ है कि वह डर रहा है। इस वाकये के बाद माधवीलता ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि 90% पोलिंग बूथ्स में गड़बड़ी हुई है। पुलिस महिला कांस्टेबल से ये नहीं कह सकी कि महिलाओं के चेहरे वोटर ID के साथ चेक किए जाएं। मुझे कोई चिंता नहीं रही है। मैंने पुलिस से जब जांच के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार मतदान केंद्र में मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है और उनकी बॉडी शेमिंग कर रही है। महिला आयोग को एक्शन लेना चाहिए। हैदराबाद सीट पर माधवीलता के सामने ओवैसी है। ओवैसी 2004 से हैदराबाद सीट से AIMIM सांसद हैं। अभी माधवीलता भले ही मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटवाने के मुद्दे पर घिरी हों, मगर वो मुस्लिम महिलाओं के बीच अपनी अच्छी पहुंच होने का दावा करती रही हैं। माधवीलता से कुछ दिन पहले पूछा गया कि क्या मुसलमान वोटर उन्हें चुनेंगे, जिस पर माधवीलता बोली थी कि मुसलमान हमको बराबर वोट देंगे, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद की राजनीति इतनी सेक्युलर है कि बेचारे मुसलमान भी उतने गरीब हैं जितने हिंदू हैं। ओवैसी इस बार 1 लाख वोट से हार जाएंगे। बीजेपी ने जब से माधवीलता को हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, तब से वो चर्चाओं में बनी हुई है। अप्रैल महीने में रामनवमी के मौके पर माधवीलता ने मस्जिद की तरफ इशारे से तीर छोड़ने का अभिनय किया था। विवाद बढ़ने के बाद माधवी के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। माधवीलता ने तब कहा था कि कोई तीर नहीं था। जैसे दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, वैसे रामनवमी के मौके पर हमने तीर जलाया था। जैसे दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, वैसे ही हमने रामनवमी के मौके पर तीर चलाया था। हमने जहां तीर चलाया वहां कोई मस्जिद नहीं थी। जिसने मेरे पर FIR करवाई वो इनका ही तोता था। विवाद बढ़ने के बाद ओवैसी ने कहा था कि अब आप देख रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार मस्जिद की तरफ रुख करके ऐसे इशारे कर रही हैं कि उसकी तरफ तीर मारेंगे। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि तुम काल्पनिक तीर चलाओ, हम तुम्हारे तीर का जवाब मोहब्बत से देंगे। बीजेपी RSS वाले याद रखें कि ये हैदराबाद है, ये वो जगह नहीं है जहां तुम्हारी हरकतों की वजह से हम तुमको पीठ दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर कोई उम्मीदवार मतदाता का पहचान पत्र या आधार कार्ड चेक कर सकता है। चलिए आइए सवाल का जवाब जानते हैं। दरअसल मतदान केंद्र के बाहर किसी भी प्रत्याशी के पास ये अधिकार नहीं है कि वह मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर सके। ये काम चुनाव आयोग का है। वोटर कार्ड या कोई भी अधिकृत पहचान पत्र चेक करने का अधिकार केवल मतदान केंद्र के अंदर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के पास है। अगर किसी पोलिंग सेंटर पर उम्मीदवार आपसे किसी तरह की ID कार्ड दिखाने को कह रहा है तो आप उसे मना भी कर सकते हैं। संवैधानिक तौर पर उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।